ट्वेल्व और मैं हूँ आपके साथ ऋतु। आज के बदलते इस दौर में इंडियन वुमेन्स के ट्रैवल पैटर्न में एक बड़ा ही बदलाव देखने को मिल रहा है। वो दिन गए जो महिलाएं यात्रा के फैसले किसी और पर छोड़ देती थी। अब महिलाएं खुद अपने डेस्टिनेशन चुन रही है, टिकट बुक कर रही है और होटल तक तय कर रही है। ट्रैवल फिटनेस प्लेटफॉर्म स्कैप्टिया की नई रिपोर्ट में ये बदलाव का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले जारी की गई थी और इसमें साफ दिखा कि महिलाएं जो हैं वो अब स्वतंत्र रूप से सोलो ट्रिप्स का आनंद ले रही हैं और अपने यात्रा अनुभव को खुद नियंत्रित भी कर रही हैं। सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिसर्च यह निकलकर सामने आया कि सोलो ट्रैवल का ग्राफ पिछले साल की तुलना में लगभग 9 गुना इस साल बढ़ गया है। चाहे फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस या होटल बुकिंग की बात, महिलाओं की भागीदारी हर फील्ड में तेजी से आसमान छू रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अब महिलाएं अपने ट्रैवल के फैसले लेने से पहले किसी से ज्यादा नहीं पूछती, बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय ले रही है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि भारतीय महिलाएं अब हिल स्टेशन की तुलना में बीच डेस्टिनेशन को अधिक पसंद कर रही हैं। घरेलू ट्रैवल में 80% से ज्यादा महिलाएं समुद्र किनारे वाले स्थान चुन रही हैं। गोवा, पोर्ट ब्लेयर, कोवलम, वर्कला और बीच जैसे बीच डेस्टिनेशन सबसे लोकप्रिय हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड का कैप्री, फुकेट, बाली, मलेशिया का लंगामती और वियतनाम का फूक रोल तेजी से महिलाओं की पसंद बना हुआ है। लेकिन क्या यह सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है? तो यह बिल्कुल नहीं। महिलाओं के बीच आध्यात्मिक यात्रा का चलन भी बढ़ रहा है। अलग अलग उम्र की महिलाओं की पसंद अलग है। जेनजीज की महिलाएं वाराणसी और ऋषिकेश जैसे इंस्टाग्राम फ्रेंडली आध्यात्मिकता स्थलों पर आकर्षित हो रही हैं, जबकि मिलेनियल्स महिलाएं शिरडी, हरिद्वार, अमृतसर और वेलंकिन जैसे पारंपरिक धार्मिक स्थलों को प्राथमिकता पूरी तरह से दे रही है। रिपोर्ट की अगर माने तो यात्रा शैली में भी अंतर है। जेनजीज महिलाएं बजट और मिड रेंज स्टे को प्राथमिकता दे रही है और सांस्कृतिक या ऐतिहासिक शहर जैसे जैसलमेर, उदयपुर, हम्पी, आगरा और वाराणसी की यात्रा करना बेहद ही ज्यादा पसंद कर रही है। इसके अलावा यह महिलाएं ऑफबीट और छोटे शहरों को भी एक्सप्लोर कर रही हैं। वहीं मिलेनियल्स महिलाएं लग्जरी स्टो को चुनती हैं और गोवा, पौंडीचेरी जैसे बीच डेस्टिनेशन उनकी पहली पसंद बन गई है। विदेशी यात्राओं में भी नया ट्रेंड देखा जा रहा है। भारतीय महिलाओं की लगभग आधी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जा रही है, खासकर थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका। इन देशों में वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री सुविधा भी इसे आसान बनाती है। इसके अलावा जापान तेजी से महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। रोचक बात यह है कि जॉर्जिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सेंट्रल एशिया देश भी अब भारतीय महिलाओं की पसंदीदा डेस्टिनेशन में कहीं ना कहीं शामिल होते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि इंडियन वुमेन अब सिर्फ यात्रा कर रही नहीं है, बल्कि अपने अनुभव को स्वयं आकार भी दे रही है। चाहे सोलो ट्रिप हो, बीच हो या आध्यात्मिक यात्रा, महिलाएं अब अपनी पसंद और शैली के अनुसार दुनिया की सैर कर रही हैं। यह बदलाव न केवल उनकी स्वतंत्रता को दर्शा रहा है, बल्कि यह भी संकेत दे रहा है कि महिला ट्रैवलिंग अब एक महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जो जेनजीज और मिलेनियल्स दोनों की महिलाओं में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जो पिछले कई दशकों से कहीं न कहीं छुपा हुआ था, जिसके कारण महिलाओं को किसी और से जो है वो अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन फिलहाल ये अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए TV12। धन्यवाद।